जिंदगी में चौका लगाने के लिए कभी भी मौके का इंतजार ना करें, बल्कि खुद ही मौका बनाएं और चौका लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। यू कैन फ्लाई टू हाई। आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए ही भेजा है। यानी वो चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की करें। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियों, कुछ गलतियों या तो फिर कुछ कमियों के कारण हम अपने जीवन में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, यानी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं पाते हैं। हम सब बदलाव की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उस इच्छा के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, आपको कौन सा एक्शन लेना है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी के माध्यम से ही शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक राजा था, उसे किसी ने 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। बच्चे बहुत प्यारे थे, उन्होंने राजा का मन मोह लिया। अब राजा ने एक ट्रेनर को नियुक्त किया जो उन्हें ट्रेन करे, उन्हें आसमान में उड़ना सिखाए, उनकी देखभाल करे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं भी देख कर आऊं कि वो बाज के बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और कितना अच्छे से उनकी वो व्यक्ति परवरिश कर रहा है। यह सोचकर राजा उस ट्रेनर के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैं इन दोनों बाज पक्षियों की उड़ान देखना चाहता हूँ। ट्रेनर ने उन दोनों बाज पक्षियों को आसमान में उड़ाया, जिसके चलते एक बाज का पक्षी तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, जबकि दूसरा बाज पक्षी थोड़ी देर तक तो उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर वापस डाल पर बैठ गया। उसने फिर से उस बाज पक्षी को उड़ाया, लेकिन ये क्या, बार बार वो बाज पक्षी को उड़ाता है, बार बार वो वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। अब राजा देख रहा था। उसने उस ट्रेनर से कहा कि ये क्या, एक तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा बार बार डाल पर आकर बैठ जाता है, क्या बात है। तब उस ट्रेनर ने कहा कि महाराज, शुरू से ही ऐसा है कि एक तो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, दूसरा बार बार इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। अब राजा चाहता था कि वो दोनों को ही आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ देखे, इसलिए उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस दूसरे बाज पक्षी को भी आसमान की ऊंचाई में उड़ाएगा, उसे मैं ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह बात सारे शहर में फैल गई। सुबह से ही बड़े बड़े विद्वान वहां पर आने लगे और कोशिश करने लगे कि उस बाज पक्षी को उड़ा सके, लेकिन कोई भी विद्वान उन्हें उड़ाने में सक्षम नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तब एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज पक्षी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने झट से उस ट्रेनर को बुलवाया और कहा कि जिसने भी इस बाज पक्षी को उड़ाया है उसे मेरे दरबार में प्रस्तुत किया जाए। तब राजा ने देखा कि एक किसान उस दरबार में उपस्थित हुआ, जिसे देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उस किसान से पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया जिसके चलते ये भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग गया, बड़े बड़े विद्वान भी इसे उड़ाने में सफल नहीं हो पाए थे। तब किसान ने राजा से कहा कि मैं तो बहुत छोटा सा किसान हूँ, मैंने तो सिर्फ उस डाल को ही काट दिया जिस पर ये बार बार आकर बैठता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में भी किसी ऐसी ही डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है? कहीं आप किसी ऐसी जॉब में तो फंसे नहीं हैं जिसमें आपको आनंद भी नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ मजबूरी के कारण आप उस जॉब को कर रहे हैं।
आप उस डाल को काटने से पहले अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बंद मुट्ठी कभी किसी से हाथ नहीं मिला सकती। इसलिए दोस्तों अपनी मुट्ठी को खोलिए और दूसरों के साथ हाथ मिलाइए और आसमान की ऊंचाइयों को छू जाइए। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहें। बाय।